गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 16 ऑफ योर चैप्टर 2 दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो बेटा हम आपके कुछ ऐसे कंपाउंड्स पढ़ रहे थे जो कि आपके कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड से बने हुए हैं। तो उसमें आज हम आपका पढ़ेंगे, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड इससे पहले वाले में पढ़ चुके हैं लेक्चर में। आज हमारा टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आपका ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बट 10th क्लास में हम इसी को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसका नाम पूछे कि इसका केमिकल नेम क्या है तो बेटा इसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, Ca फॉर कैल्शियम, बीच में आपका O है दैट इज ऑक्सी, और देन आपका क्लोराइड ग्रुप है तो क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी प्रिपरेशन की कि कैसे फॉर्म होता है तो बेटा हम आपके वो कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं जिसमें आप कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड एज रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, यानी कि सोडियम क्लोराइड की हेल्प से आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो कल के हमने प्रोसेस में पढ़ा था जहां आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड जनरेट किया था, किससे? ब्राइन वाटर से। ठीक है, ब्राइन वाटर क्या था? जब आप NaCl का एक्वस सोल्यूशन बनाते हो उसी को आप ब्राइन वाटर बोल रहे हो। तो वहां पे आपका एक गैस जनरेट होती है दैट इज क्लोरीन गैस। तो हम NaCl या मैं कहूं एक्वस NaCl या ब्राइन वाटर से जनरेट हुई क्लोरीन गैस को यहाँ पे यूज करेंगे आपका ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? क्लोरीन गैस। बेटा जब आप क्लोरीन गैस को पास करते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या होता है? स्लेट लाइम, हम इसको स्लेट लाइम भी बोलते हैं। ये आपका ड्राई होना चाहिए। ठीक है, जब स्लेट लाइम से आप क्लोरीन गैस पास करते हो तो आपका फॉर्म होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस वाटर, और इसी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को हम बोलते हैं आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है बेटा, तो ये इसकी प्रिपरेशन हुई। जो आपने क्लोरीन गैस आप स्लेट लाइन से पास करोगे तो आपका एक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जिसका कॉमन नाम है आपका ब्लीचिंग पाउडर, प्लस आपको वाटर एज साइड प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें आपकी ये ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज की तो आप सबने देखा होगा, काफी बच्चों ने ब्लीचिंग पाउडर देखा हुआ है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है व्हाइट कलर का पाउडर होता है, और उसको अगर आप स्मेल करके देखते हो तो उसमें क्लोरीन गैस की स्मेल आती है। ठीक है, क्लोरीन गैस की हेल्प से बनाया गया है, इसीलिए इस पाउडर में क्या होता है? क्लोरीन गैस की स्मेल आती है, और क्लोरीन गैस की स्मेल जो है बहुत ज्यादा पंजेंट, बहुत गंदी सी स्मेल होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है? It is a white powder which give a strong smell of chlorine। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा क्लोरीन की स्मेल आएगी। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा सेकेंड आपका यूज, सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर जो है व्हाइट कलर का पाउडर है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, बट कुछ इसका पार्ट हमेशा ही अनसॉल्युबल रहता है, और जो इनसॉल्युबल होगा वो नीचे लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज सॉल्युबल इन वाटर and the insoluble and the small
insoluble portion remains, या portion left behind, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज जब आप ब्लीचिंग पाउडर को किसी भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करवाते हो, सपोज आपका ब्लीचिंग पाउडर क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको जब हम आपके सपोज हमने आपका H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे आपका बनता है कैल्शियम का सल्फेट CaSO4 प्लस क्लोरीन गैस यहाँ पे इवॉल्व आउट होती है प्लस H2O, ठीक है बेटा। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी, ब्लीचिंग पाउडर की, कि जब भी आप ब्लीचिंग पाउडर को किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको कैल्शियम सल्फेट मिलता है, या मैं कहूँ कैल्शियम, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो वहां पे आपको कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, प्लस क्लोरीन गैस आपकी इवॉल्व आउट होगी, प्लस यहाँ पे वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट बनेगा। बेटा ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन या मैं कहूँ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी क्लोरीन गैस इवॉल्व आउट हुई है, ये क्लोरीन गैस ही आपको बताती है कि आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। अगर आपका ब्लीचिंग पाउडर अच्छी क्वालिटी का है तो उसको जब भी आप किसी डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो वहां पे ज्यादा अमाउंट में क्लोरीन गैस इवॉल्व आउट होगी। अगर आपका अच्छी क्वालिटी का ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, उसको अगर आप एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पे कम अमाउंट में क्लोरीन गैस आपकी रिलीज आउट होगी। तो हम कह सकते हैं कि आपकी ये जो गैस रिलीज आउट हुई है, ये गैस की अमाउंट ही आपको बताएगी कि आपका ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैसी क्वालिटी का है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके फोर्थ यूज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बेटा, तो ये जो है आपका ये जो क्लोरीन गैस है इस रिएक्शन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको पता चल गया कि ये क्लोरीन गैस जितनी इवॉल्व आउट हुई है इसकी अमाउंट ही आपको बताएगी कि आपका ब्लीचिंग पाउडर कैसी क्वालिटी का है। दूसरी अगर बात करें कि ये क्लोरीन गैस जो है या मैं कहूँ ये जो क्लोरीन है आपका, यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ब्लीचिंग एक्शन के लिए। ब्लीचिंग पाउडर जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है वो इसी क्लोरीन की वजह से शो करता है, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्लोरीन जो है ब्लीचिंग पाउडर में ये एज ब्लीचिंग एजेंट काम करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इट इज द रियल bleaching agent present in bleaching powder is chlorine, ठीक है बेटा। ये जो आपका यहाँ पे जो ब्लीचिंग एक्शन है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर अपना ब्लीचिंग एक्शन यूज कर रहा है, आप ब्लीच करने के लिए बहुत सारी चीजों के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हो, तो ये ब्लीचिंग पाउडर का जो ब्लीचिंग एक्शन है ये क्लोरीन की वजह से ही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन एज ब्लीचिंग एजेंट काम करता है। और ये ब्लीचिंग एजेंट या मैं कहूँ कि क्लोरीन जो है ब्लीचिंग एजेंट क्यों काम करता है या ब्लीचिंग एक्शन क्यों दिखाता है, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन आपका बेटा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि क्या काम करता है, आपके ब्लीचिंग पाउडर में प्रेजेंट होता है, और जैसे ही आप किसी कलर्ड क्लॉथ को ब्लीच करते हो तो वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है। किसके वजह से हुआ है, इसी क्लोरीन की वजह से, क्योंकि क्लोरीन ही ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। और ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी क्यों है क्लोरीन की, क्यों वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है या एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है आपका ये ब्लीचिंग पाउडर में। तो जैसे ही आप कोई कलर्ड
सब्सटेंस को ब्लीचिंग पाउडर में डिप करते हो तो वो आपका कलरलेस हो जाता है ड्यू टू द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो बेटा आपका ये जो ब्लीचिंग पाउडर है is arranged as to store क्लोरीन। ठीक है, आप अकेले क्लोरीन गैस को स्टोर नहीं कर पाते हो। क्लोरीन गैस अकेली, अगर क्लोरीन गैस को स्टोर किया जाए तो उस अकेले क्लोरीन गैस इजीली आपकी स्टोर नहीं होती है, वो इजीली आपकी एस्केप हो जाते हैं, या मैं कहूँ और किसी मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होने की कोशिश करती है। इसीलिए ये जो क्लोरीन गैस है हम उसे ब्लीचिंग पाउडर में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप ब्लीचिंग पाउडर को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे ये क्लोरीन गैस आपकी इवॉल्व आउट होती है, और इस क्लोरीन गैस को हम बहुत सारे अदर कामों में यूज कर सकते हैं, या बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस या अदर केमिकल्स बनाने में इजीली यूज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर की अरेंजमेंट इस तरीके से होती है कि ये स्टोर करता है क्लोरीन को, या फिर मैं कहूँ दूसरे वर्ड्स में कहें तो हम कह सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज अ स्टोरेज ऑफ क्लोरीन। अगर आपको कोई सोर्स, आपको क्लोरीन का कोई सोर्स चाहिए जहां से आप क्लोरीन निकालते हो या क्लोरीन यूज कर सकते हो, तो वहां आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकते हो। आपको ब्लीचिंग पाउडर जो आप ले रहे हो उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो, तुरंत आपकी क्लोरीन गैस निकल जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपको कोई लाइट सोर्स चाहिए तो आप बल्ब का यूज करते हो, आप टॉर्च का यूज करते हो, क्योंकि टॉर्च से, बल्ब से आपकी लाइट रेडिएशंस निकलती है। ऐसे ही बेटा अगर आपको क्लोरीन गैस चाहिए तो आप वहां पे ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकते हो। ब्लीचिंग पाउडर को एसिड के साथ रिएक्ट करो, वो क्लोरीन गैस इजीली निकाल देती है, रिमूव कर देती है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन गैस का सोर्स कौन है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आप यहां से देख सकते हो कि इजीली हम ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस निकाल सकते हैं, और यही क्लोरीन गैस जो कि ब्लीचिंग पाउडर में प्रेजेंट होती है रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो ब्लीचिंग एक्शन शो कर रहा है वो इसी क्लोरीन गैस की वजह से शो करता है, इसीलिए इस क्लोरीन गैस को हम ब्लीचिंग एजेंट भी कहते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट अगर बात करें आपके ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या यूजेस है, तो देखो, तो बेटा अगर यूजर्स की बात करें तो आपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ सुना है? लॉन्ड्रीज में। ठीक है, लॉन्ड्रीज जहां आपके कपड़े धोए जाते हैं और उनको डाई करके आपको दिया जाता है, तो वहां पे आपका क्या यूज किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यूज है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका, या हम कह सकते हैं लॉन्ड्रीज में, जहां पे आपके क्लोथ्स, आपकी वुल या फाइबर्स को ब्लीच किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सेकेंड आपका यूज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लीचिंग पाउडर का, इट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। जो आपके घरों में वाटर सप्लाई आती, पानी की जो सप्लाई आती है, उनमें ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया जाता है ताकि वो उनमें जर्म्स जो प्रेजेंट है उनको किल कर सके, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर एक जर्मिसाइड की तरह काम करता है, या मैं कहूँ ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन है, जो ब्लीचिंग एजेंट है मेनली, वो एक जर्मिसाइड की तरह एक्ट करता है और वो जर्म्स को किल करता है। इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर को हम
आपके ड्रिंकिंग वाटर का डिसइंफेक्शन करने के लिए भी यूज करते हैं, यानी कि उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इंसेक्ट्स को या इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, जो भी आपके ड्रिंकिंग वाटर में जर्म्स प्रेजेंट है उनको दूर करने के लिए हम उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर में आपका क्लोरीन प्रेजेंट होता है और ये क्लोरीन एज अ जर्मिसाइड काम करता है, जर्म्स को किल करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें बेटा तो ब्लीचिंग पाउडर हम यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी हम आपके ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। और नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यूज है ब्लीचिंग पाउडर का वो है इट इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस का सबसे बड़ा सोर्स ही ब्लीचिंग पाउडर होता है। अभी मैंने आपको बताया था क्लोरीन गैस को हम अकेले स्टोर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम उसे ब्लीचिंग पाउडर में ट्रैप करके रखते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर ही एक ऐसा सोर्स है जिससे आपकी क्लोरीन गैस आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलती है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर को इस तरीके से अरेंज किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है जिसमें आपकी क्लोरीन गैस इजीली स्टोर की जा सकती है। तो जब भी आप ब्लीचिंग पाउडर को किसी एसिड के साथ, वो भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो तुरंत आपकी क्लोरीन गैस एस्केप हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये आपके कुछ यूजेस हो गए ब्लीचिंग पाउडर के। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।